नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म टेनेट के एंडिंग को। टेनेट क्रिस्टोफर नॉलन की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे कंफ्यूजिंग फिल्मों में से एक है। इस वीडियो में हम इस फिल्म को लेकर कई स्पॉयलर्स भी देंगे, तो आप ये खुद डिसाइड कीजिए कि इस वीडियो को आप इस फिल्म को देखने के बाद देखेंगे या फिर आप खुशी खुशी इस फिल्म के एंडिंग को जानने के लिए उत्सुक हैं। वीडियो के शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब इस चैनल सिनेमा एडिक्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम इस फिल्म के एंडिंग को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक साइंटिफिक फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स किया जा सकता है। इसे फ्यूचर के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है और ये रिवर्स होकर अभी प्रेजेंट में आई है। इस फिल्म के जो विलन है सैटर, वो इस एल्गोरिथम की मदद से दुनिया को ख़त्म कर देना चाहते हैं। एल्गोरिथम उनके बॉडी में लगे एक ट्रैकर से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण सैटर के मरते ही दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। सैटर का मानना है कि अगर वो मर जाए तो इस दुनिया को भी ख़त्म हो जाना चाहिए। टेनेट ऑर्गेनाइजेशन पता करती है और उन्हें फिर यह पता चलता है कि दुनिया 14th को ख़त्म होगा, क्योंकि उसी दिन उसकी वाइफ ने लास्ट बार खुशी महसूस की थी जब सैटर थोड़े समय के लिए गायब हो गया था। वो सीन ऐसा था कि कैट एक बोट में शिप की तरफ आ रही होती है और वहाँ से वो एक औरत को उस शिप से कूदते हुए देखती है, और जब वो शिप पर जाती है तो सैटर वहाँ से अचानक गायब हो चुका होता है। और टेनेट ऑर्गेनाइजेशन यह डिसाइड करती है और वो इस कंक्लूजन पर आती है कि शायद उसी दिन हमें जाकर इस दुनिया को बचाना होगा। तो अब टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को 14th में जाकर हाइपर सेंटर से एल्गोरिथम को सारे पार्ट्स को निकालना होगा, लेकिन वहाँ पर उन्हें सैटर के लोगों से भिड़ना पड़ेगा। हाइपर सेंटर में टेनेट ऑर्गेनाइजेशन 2 टीम में बढ़ जाती है। रेड जो कि समय से आगे चल रही होती है और ब्लू जो कि समय के रिवर्स चल रही होती है। हाइपर सेंटर के दरवाजे पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि लाल स्ट्रिंग अपने बैग में लगाया हुआ होता है, वो प्रोटैगनिस्ट को बचाने के चक्कर में मर जाता है। अब ये व्यक्ति कौन था, ये हमें बाद में पता चलता है। दूसरी तरफ कैट सैटर को मार देती है और उस बोट से जंप कर जाती है। मतलब कि कैट ही वो औरत थी जो समझती थी कि इसके लिए सैटर मुझे चीट कर रहा था, और सैटर तो कभी गायब हुआ ही नहीं था, बल्कि कैट ने उसे जान से मार दिया था। एल्गोरिथम को निकालकर एल्गोरिथम को 3 पीस में डिवाइड कर लिया जाता है। एक प्रोटैगनिस्ट के पास होता है, एक नील के पास और एक इव्स के पास। वो उसे छुपाने का प्रॉमिस करते हैं और कभी ना मिलने का भी वादा करते हैं। एंड में नील रिवील करता है कि प्रोटैगनिस्ट ने ही उसे हायर किया था, लेकिन फ्यूचर में, और वो एक दूसरे को सालों से जानते हैं। और इसी कारण से नील को प्रोटैगनिस्ट की हर बातें समझ में आती है। नील हर चीज़ को पहले ही इसीलिए समझ पाता था क्योंकि वह फ्यूचर से था। नील के बैग में एक रेड स्ट्रिंग लगा हुआ होता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि हाइपर सेंटर के गेट को ओपन करते हुए प्रोटैगनिस्ट को बचाने में जिसकी मौत हुई थी वो कोई और नहीं, नील ही था। और अब वो टाइम इन्वर्सन की मदद से फिर वहाँ हाइपर सेंटर पे जाएगा और फिर वहाँ पर उसकी मौत हो जाएगी। तो प्रोटैगनिस्ट का नील के साथ जो पहला मिशन था, वो नील का प्रोटैगनिस्ट के साथ आखिरी। नील अपने हिस्से का एल्गोरिथम भी प्रोटैगनिस्ट को ही दे देता है। फाइनल सीन में प्रोटैगनिस्ट प्रिया को रिवील करता है कि टेनेट को फ्यूचर में वो ही सेट करेगा और वो ही खुद प्रिया और खुद को खुद ही हायर करेगा। प्रोटैगनिस्ट प्रिया को मार देता है क्योंकि वो टेनेट के बारे में जानती है, और जो भी टेनेट के बारे में जानता है वो टेनेट के लिए खतरा है। लेकिन वो कैट को नहीं मारता है क्योंकि अब वो कैट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुका है। वो टेनेट का ये रूल तोड़ता है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।